एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। नाहर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? रूही, आज तुम इतनी गजब की क्यूट लग रही हो ना। बस इस मोमेंट को अपने फोन पर कैप्चर कर रहा हूँ। क्या नाहर जी, आप भी ना। नाहर जी, ये क्या कर रहे हैं आप आज सुबह से? आपके पास सच करने के लिए कोई काम नहीं है क्या? बस मेरी फोटोज खींचे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पूरे दिन तुम्हारी फोटोज क्लिक करने का, समझी? अच्छा, तो आज ये आपका काम है? क्या नाहर जी, आप भी तो मुझे पहले बताते ना, तो मैं आपको अच्छे अच्छे और क्यूट क्यूट पोजेस देती। सच्ची? हाँ चलो रेडी, चल। आ जाओ। आप रेडी रहिएगा। हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ। ये कैसे पोजेस है रूही? रूही तुम देखो, अब ये फोटोज मैं सबको दिखाऊंगा। नाहर जी, ये तो गलत है ना। देखा था मेरे बेहतरीन प्लानिंग का कमाल। ध्यान से सुनो, तुम ये कपड़े पहनकर बस स्टॉप से जाकर रेलवे स्टेशन के लिए बस या फिर ऑटो ले लो। और ध्यान रहे, कहीं पर भी तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए सीसीटीवी में। इसे पकड़ो, ये पहन लेना। हाँ, और ये लो, ये तुम्हारे दिल्ली की टिकट है, ठीक है? पर तुम दिल्ली तक मत जाना, रास्ते में किसी छोटे मोटे स्टेशन पे उतर जाना जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा न लगा हो। और ये पैसे रखो, अभी इतने रखो, और काम हो जाएगा ना ठीक से तो मैं सारे पैसे ट्रांसफर कर दूँगी। अब तो फुटेज देखकर पुलिस ने भी तहकीकात बंद कर दी है, इसका मतलब हम सेफ हैं। हाँ? क्या हुआ? अरे वो सब तो ठीक है, पर अब आगे क्या करना है? दादी, अब ना मुझे अपना बरसों पुराना सपना पूरा करना है, मेरा और नाहर का अपना संसार। लेकिन दादी, उसके लिए ना आपको अपना ये माताजी वाला नाटक एक दिन और करना होगा। लल्ला, लल्ला, मेरे लल्ला को नींद नहीं आ रही है। रुको, लल्ला को अभी उसकी मम्मा सुला देगी। रूही, नाहर बेटा दरवाजा खोलो। ये रूही की आवाज, रूही वापस आ गई क्या? नाहर, क्या हुआ सुनी जी? देखिए ना रतन जी, नाहर दरवाजा नहीं खोल रहा है और अंदर से ना रूही की आवाज भी आ रही है। मन बहुत घबरा रहा है रतन जी, आप दरवाजा खुलवाइए ना। ये मत और शुभ शुभ बोले। नार बेटा दरवाजा खोलो। नाहर, नाहर। छोटी माँ, वो लल्ला सो रहा है, बहुत मुश्किल से सोया है। हाँ बेटा, लल्ला सो रहा है, लेकिन ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने? ना बेटा, तुमने रिकॉर्डिंग क्यों चलाई हुई है? वही रिकॉर्डिंग सुन के ही तो सोया है वो, ना सो ही नहीं रहा था। ये रिकॉर्डिंग चलने देते हैं। अच्छा छोटी माँ, मैं रूही को ढूंढने जा रहा हूँ, आप प्लीज लल्ला का ख्याल रखना। एक सेकंड। हाँ, नाहर, क्या हुआ? तुम कह नहीं जाओगे बेटा,
तुम्हें और कितने सबूत चाहिए ये मानने के लिए कि रूही अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई? बेटा, रूही के घर से जाने के बाद लल्ला तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम भी चले गए तो लल्ला की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। छोटी माँ, छोटी माँ, ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं ना जाऊं रूही को ढूंढने, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही घर में इंतजार करूंगा मेरी रूही का। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी रूही जरूर वापस आएगी। लाइए दीजिए मुझे, अब आप लोग भी मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। छोटी माँ प्लीज। अग्नि, ये नाहर तो रूही की याद में पागल होता जा रहा है। दादी, आप भूल गई जब नहार की शादी रूही के साथ हो रही थी तब वो मेरे प्यार में पागल था। हाँ तो ये दादी, नहार कभी होशो हवास में तो मुझसे शादी करेगा नहीं, और शादी के लिए वो कभी राजी भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने कुछ सोचा। ये लो बेटा, ये लो बेटा, थोड़ा थोड़ा सा खा लो। अब अच्छा ये देखो, मम्मा ने बताया था ना, ये देखो टाइगर को भी भूख लगी है, ये देखो। वाओ, अब मेरे चैंप की बारी। चलो चलो चैंप, थोड़ा सा खा लो। ये कौन है? मम्मा है ना? अभी चलो हम। मम्मा कैसे खिलाती थी? खा लो वैसे। गुड बॉय। तुम देख रहे हो ना रूही, तुम्हारा बेटा कैसे है। तुम्हारी आवाज सुनकर, तुम्हारी तस्वीर देखकर शांत हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि तुम ही उसकी माँ हो। प्लीज रूही, किसी और के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो आ जाओ। तुम्हें बहुत मिस करता है रूही। क्या आवाज? रूही? वो रूही थी क्या बेटा? अना, रूही, रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही रुको, रूही मेरी बात सुनो। रूही कहाँ जा रही हो? रुको ना। रूही रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रूही कहाँ जा रही हो? अरे वहां पर क्या कर रहा है? नाहर रुक। पापा वो रूही। एक सेकंड, मैं पापा, आप सबने देखा पापा? रूही आ गई, मेरी रूही आ गई। हाँ बेटा, मम्मा आ गई। मैंने कहा था ना आप सबसे। देखिए छोटी माँ, मेरी रूही वापस आ गई। बेटा, वहाँ कोई नहीं है। नहीं छोटी माँ, वो वही थी। वो आ चुकी है। आप लल्ला को संभालिए। मैं रूही को वापस लेके आता हूँ। मैं मम्मा को लेके आता हूँ बेटा। रूही! नाहर, नाहर?
मैं आपने मेरी शादी इस नहार से नहीं होनी थी, वरना अभी तक तो देवदास के साथ जिंदगी बिता रही थी। इसके साथ शादी होती तो पागल की बीवी कहलाती। तानी रतन जी, हमारे नाहर को क्या होता जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें सब समझ आ रहा है। तुम लोग जिस आने वाले संकट का अनुमान तक नहीं लगा सकते, उसे हम स्पष्ट देख रहे हैं। नाहर फिर से अपने पुराने समय में जा रहा है। वो रूही को खोने का दुख सह नहीं पा रहा। अगर ऐसी ही मनोस्थिति रही तो ना वो खुद की रक्षा कर पाएगा, ना इस बच्चे की। कहीं ऐसा ना हो कि इस मासूम के सर से अपने माता पिता दोनों का हाथ उठ जाए। नहीं 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 माता जी, हम अपने नाहर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। रतन जी, आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से उस दिमाग वाले डॉक्टर को फोन करिए ना। इसको फोन क्यों नहीं लगता है? हाँ, ये देख, ताजे सेब काट कर लाई हूँ तेरे लिए, जल्दी से खा ले। अब दादी अभी नहीं, बाद में। हाँ, फल के लिए क्या पहले क्या बाद में है? कौन सा मैं तुझे चाय और पकोड़े खिला रही हूँ जो तेरा वजन बढ़ जाएगा? फल है भाई, खा ले। समर दामाद जी को फोन लगा रही है। अगर उन्हें फोन लगा रही है तो झट से पूछ कब लेने आ रहे हैं तुझे। तुझसे तो ना होगा, ला मुझे दे। अरे दादी, क्या कर रही हैं आप? राजधानी एक्सप्रेस की तरफ बस दौड़ी जा रही है। मैं समर को फोन करके क्यों बोलूंगी कि वो मुझे कब लेने आ रहा है? क्यों? उसे कॉल करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे। मैं वैसे भी खुश हूँ अपने घर में। मैं रूही को कॉल कर रही हूँ, उसका फोन कब से ऑफ आ रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है उससे। पता नहीं वो ठीक है भी कि नहीं। रूही 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 रूही, रूही के बारे में सोचना छोड़ दे। अपने और समर दामाद जी के रिश्ते के बारे में सोच। फोन लगाना ही है तो समर दामाद जी को लगा। ज्यादा चिंता हो रही रूही की, अपना देख लेगी वो। मैं लगाती हूँ समर दामाद जी को फोन। दादी से पहले मुझे रूही से मिलकर वहाँ का हाल पता करना होगा। उससे घर जाकर ही मिलती हूँ। दादी, वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मैं अभी आती हूँ। अरे भाई, कहाँ जा रही है? कहाँ? आके बताऊंगी, ठीक है? ये ले बेटा। अरे ये ले। दादू बाद में। बाय। अरे बाय। ये कमाल है, ये कहाँ चली गई? क्या पता कहाँ चली गई। आजकल के बच्चे हैं ये, ना कुछ बताते हैं ना कुछ समझते हैं। बुड्ढों को ताजे ताजे सेब हैं, अभी काटे। नहीं पूनम, मैं फल नहीं खाऊंगा, आप खा लीजिए। और ये प्रसाद है, वो भी आप खा लीजिए। मेरा निर्जला व्रत है आज। ऐसा है कि मुझे रूही की बहुत याद आ रही थी, उसके लिए मन घबरा रहा था, तो उसकी सुरक्षा के लिए मैंने निर्जला व्रत रखा है। 70 साल की इस उम्र में आप निर्जला व्रत रख रहे हैं, और वो भी रूही के लिए। अगर आपकी तबीयत कल को बिगड़ गई तो कौन देखेगा? आखिर है क्या उस रूही में? जिसको देखो उसी के बारे में सोचते। रहने दीजिए, मत खाइए। फल भी मैं खाऊंगी और ये लड्डू भी मैं ही खाऊंगी। आए बड़े। जूही के लिए तो मैं पहले ही चिंतित था, अब रूही के लिए भी बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे मेरी दोनों बच्चियां सही सलामत हो। डॉक्टर साहब, नाहर की पत्नी उसको छोड़कर चली गई है और मेरा बेटा नाहर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। रतन साहब, आपका फैमिली डॉक्टर हूं मैं, नाहर की हिस्ट्री जानता हूं। अभी आप लोगों को उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह फिर से वो अपना आपा खो दे। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पागल होने के चांसेस है डॉक्टर? आपको किसने बुलाया? इन्हें किसने बुलाया? छोटी माँ, पापा?
नाहर बेटा कुछ नहीं, बस डॉक्टर साहब बस तुम्हारे नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं। नॉर्मल चेकअप? मेरा चेक? रूही, हे रूही, 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 भैया रूही, वो पापा वो रूही यही थी। अरे रोकिए उन्हें, नाहर को अपनी पत्नी का भ्रम होने लगा है। शायद बाहर है। रूही, संभालिए खुद को। अरे रूही बाहर है। आराम से मेरी रूह। रूही वापस आ गई। सॉरी नाहर, लेकिन तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम मेरे प्यार में पागल थे तब तुमने उस रूही से शादी की थी, और अब मैं तुम्हें रूही के प्यार में पागल करके तुमसे शादी करूंगी। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, और अभी जो दवाई दी है वो इन्हें होश में आने के बाद खाने में मिला के दे दीजिएगा, वरना ये फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जी डॉक्टर। ऑटो! जूही, तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ भैया, वो कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है। आप एक काम करो ना, मुझे पास के ऑटो स्टैंड तक छोड़ दोगे? हाँ मैं छोड़ तो दूंगा, पर तूने जाना कहाँ है? अब वो मैं रूही के घर जा रही हूँ। रूही के घर क्या होता है? हाँ कभी ये भी बोल दिया कर कि अपने ससुराल जा रही हूँ। अब अच्छा बैठ, एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो रूही से मिले बड़े दिन हो गए ना, तो तेरे बहाने मैं भी मिल लूंगा। अच्छा। अगर पिंकू भैया साथ आए तो कहीं उन्हें सामने मेरे झगड़े के बारे में पता ना चल जाए। चल। वो रूही से ना मुझे कोई जरूरी बात करनी है अकेले में, आप अगली बार आ जाना प्लीज। और वैसे भी अभी तो आपका घर पे रहना ज्यादा जरूरी है ना। क्यों? दादी अकेली है, कहीं आपकी दोनों बीवियां दादी को अकेला देख के कच्चा ना चबा दें। तू भी ना। हेलो लीजा। हाँ 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 अभी घर आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। लगता है कोई लीजा को बहुत पसंद करने लगा है। तू चुप कर नौटंकी कहीं की। चल बैठ, मैं तुझे ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। नाहर, आंटी, नाहर को क्या हुआ? अभी तुम कहाँ थी? आंटी, मैं तो लल्ला के साथ खेल रही थी, लेकिन नाहर को क्या हुआ? उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर अभी इंजेक्शन देकर गए। भगवान मेरे नाहर को जल्दी से ठीक कर दे। ने भी वैद्य हकीम दिखा दो, कितना भी इलाज करा लो, सब व्यर्थ है। आप ऐसे क्यों कह रही है माता जी? वही जो नाहर का आने वाला सच है। यदि तुम लोगों ने हमारा आदेश नहीं माना तो अपने बेटे का विनाश नहीं रोक पाओगे। नहीं माता जी, हम समझे नहीं। आपका कौन सा आदेश मानना होगा हमें? नाहर को संतुलित रखने के लिए, अपने बच्चे को संभालने के लिए और अपनी पत्नी रूही को हमेशा हमेशा भूलने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि कोई नाव बीच मझधार में डोलने लगती है तो उसे डूबने के लिए नहीं छोड़ देते, बल्कि उसको दूसरी नाव के सहारे किनारे तक पहुंचाते हैं। माता जी, कहीं आप नाहर की दूसरी शादी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही? तुमने बिल्कुल सही समझा है।
माता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी रूही को गए हुए एक दिन नहीं हुआ है और आप नाहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? मुश्किल घड़ी में एक एक पल कीमती होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब सोचते रह जाओ और नहार इस दुनिया से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए माता जी। पिछली बार जब नहार अग्नि के दुख में था तब रूही ने ही उसे दुख से बाहर निकाला था। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार पर है, इसीलिए ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही नहार और उसके बच्चे के लिए अच्छा है। माता जी, क्या आपको लगता है कि नहार इस शादी के लिए मानेगा? नहार तो रूही के साथ भी विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे धोखे से नशीली दवाई खिलाकर उसका विवाह कराया गया था। माता जी, आपकी बात मान भी ले तो हमें इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? और अगर मिल भी गई तो हम उससे कहेंगे क्या? लल्ला को जन्म देने वाली माँ अब हक से उसकी माँ बनेगी।